और बहुतान मेरे अंदर एक आदत है, वो आदत कोई बंदा मेरे सामने मुझे गिनावे, मुझे गिल्टी फील हो, मुझे बुरा लगे, इसको बहुतान। वही मेरे अंदर एक आदत है, मेरे अंदर या आप में कोई बात है, वो आदत मैं आपको गिनाऊं या मुझे गिनावे और वो मुझे तकलीफ, उस बात के सुनने पे तकलीफ हो, वही बात मेरे पीछे अल्लाह अकबर बयान की जाए, मेरी पीठ पीछे मेरी गैर मौजूदगी में बयान की जाए, उसको गीबत कहते हैं, उसको गीबत कहते हैं। ये इतना बड़ा गुनाह। उम्मुल मोमिनीन मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली, मैं नाम नहीं लेता, रहमत वाले नबी की घरवाली आला, हमारी माए आला, उनका किरदार आला, उनका पर्दा आला, उनकी गैरत आला, उनकी पाक दामनी आला, उनकी सच्चाई आला, सोकन सोकन हुआ करती है। रहमत वाले नबी की घरवाली उठ के गई, एक अल्लाह के नबी की घरवाली पीछे बैठी थी, उन्होंने अपनी सोकन को उठते देखा, वो कद में जरा छोटा कद था। अल्लाह अकबर, एक माई ने यूं करके इशारा कर दिया, जब किसी के कान में कह दिया ये तो गुछनी है, इसका कद छोटा है। रहमत वाले नबी की निगाह पड़ गई, आपका चेहरे का रंग बदल गया, आपकी आंखें लाल हो गई। फरमाया मेरे घर वाली, तूने इतना बड़ा गुनाह किया, इतना कड़वा बोल बोला, अगर इस बोल को सारी दुनिया के पानी में डाला जाए तो सारी दुनिया का पानी कड़वा हो जाएगा। कपड़ा बेचने वाला भी इसी गुनाह का शिकार, कपड़ा खरीदने वाला भी शिकार, जूता गांठने सीने वाला शिकार है। मेरे अजीजों, फसल की बिजाई करने वाला इसी गुनाह का शिकार है, फसल काटने वाला शिकार है। खुदाए पाक की कसम है, मस्जिद के अंदर बैठकर नमाज के इंतजार में अल्लाह अल्लाह करना चाहिए था, वहां भी यही बड़ा गुनाह हो रहा है। बहैसियत उम्मती होने के, बहैसियत मुसलमान होने के, जुबान से रोके ना रुके, हाथ से रोके रुके, इतनी तो ताकत है, जिस मजलिस में किसी की गीबत की जा रही उसमें इस्तगफार करता वो उठ के चला जाए कि ना भाई, इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। या तो चस्के लेंगे, मजे लेंगे। ये वो नेकियों वाले थैले में सुराख है। हमने सुबह से लेकर शाम तक कुल अल्लाह पढ़कर, सुभान अल्लाह पढ़कर, 5 वक्त की नमाज अदा करके, कुरान करीम की तिलावत करके इतना बड़ा थैला नेकियों का भरा, किसी मुसलमान की एक गीबत कर दी, सारे का सारा थैला खाली हो गया है, पता ही नहीं चला। अमा यशूरून, शूर ही कोई नहीं। वो मर्द थोड़ी है, वो तो गधा है जो अपनी बीवी के गिले, अपनी बंदरात कमरे की बातें, प्राइवेसी जाके होटलों पे बैठ के कहे लगा के, मोटरसाइकिल की वन व्हीलिंग करके, मोटरसाइकिल का टायर उठा के दोस्तों में मैं अंज कर देता। फरमाया हजरत मौलाना साहब दामत वफ्यूज इंडिया वाले फरमाया करते थे, अपने घर की राज की बात जो दोस्तों में जाके शेयर करता है वो उस गधा और गधी के बराबर है जो सरे आम बदफेली कर रहे हैं। क्या दोस्त से पूछता नहीं? अगर मैं तेरी बहन से पूछूं, बता तूने क्या किया था, तुझे बताते गैरत आएगी कि नहीं? वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन है। और मैं इन मूवी वालों से भी कहूंगा, अल्लाह के कहर से डरो, अल्लाह तुम्हारी माल में बरकत दे, अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत दे। किसी की बेटी पर कैमरे का फोकस मत किया करो। अगर एक बेटी पे करते हो, घर में तुम्हारी भी 4 बेटियां बैठी हुई हैं, खुदा के वास्ते देखो भी तो अगर तुम्हारी रोजी है, इससे अल्लाह से बेहतर रोजी मांगो, अल्लाह तो मुझे बेहतर रोजी अता फरमा दे। और जब तक इस धंधे में लोगों इस्तगफार करते रहो, कोशिश करना, शादी वालों से कह देना मूवी के रिकॉर्डिंग के पैसे कम कर दे, लेकिन मेरी हया वाली आंख इजाजत नहीं देती कि किसी गैर की बेटी पे मैं पूरे दिल जमाई के साथ नजर डालूं। इन आंखों से तो मैंने अल्लाह का दीदार करना है, आमना के लाल का मुखड़ा देखना है। फिर जी सही कह रहा हूँ, कल कह रहा हूँ। अब्दुर्रहमान बिन सालवा रज़ी अल्लाह तआला अल्लाहु अकबर, मोहम्मद करीम का साहबी बास कहते हैं 16-15 साल की उम्र, हुजूर के कदमों में हर वक्त बैठे रहते, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे रहते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सालवा फला मेरा काम करा। ये मस्जिद से बाहर निकले, मदीने में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अल्लाह अकबर, एक मकान का पर्दा उस हवा की जद में आके आगे पीछे हो रहा था।
इनकी निगाह यूं करके अंदर चली गई, बेसाख्ता इरादे के साथ नहीं, बगैर इरादे के निगाह अंदर चली गई। एक औरत हमाम में कुछ काम कर रही थी, नहा रही थी, कपड़े धो रही थी या मुंह धो रही थी, उसके वजूद पर उसके जिस्म पे निगाह पड़ी। फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सालबा तबाही हो, तूने क्या कर दिया, तेरी जुर्रत कैसे हुई? अभी तो इन आंखों से आमना कलाल देख के आया, सिद्दीक उमर का चेहरा देख के आया, उस्मान अली का चेहरा देख के आया, तेरी जुर्रत कैसे हुई, तेरी निगाह उठ जाए, तुझे अपने आप को सजा देनी पड़ेगी। खुद ही वकील बन गए, खुद ही मुजरिम बन गए, खुद ही जज बन गए। फरमाया सालबा, जिस आंख से हुजूर का मुखड़ा देखा उस आंख से बदनिगाही हुई। ऐ सालबा मदीने से निकल जा, तू मदीने में रहने के काबिल नहीं है। उधर सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इंतजार फरमा रहे। इतनी देर में खबर मिली सालबा कहाँ है, कभी पता कोई नहीं, गलियों में ढूंढा नहीं मिला, बाजारों में तलाश किया नहीं मिला, अपने घर में तलाश किया नहीं मिला, रिश्तेदारों में तलाश किया नहीं मिला, कुरान की मजलिस में तलाश किया नहीं मिला, जिक्र की महफिल में तलाश किया नहीं मिला, जिक्र के हल्कों में तलाश किया नहीं मिला। एक दिन गुजर गया, सालबा का पता न लगा, 2 दिन गुजर गए, नबी के सहाबी का पता न लगा, हत्ता के दिल गुजर गए। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरा उमर लब्बैक, ए मेरा सुलेमान जी लब्बैक, जल्दी उठो, मेरे सालबा का पता करके लाओ, जिंदा तो खबर लेके आओ, दुनिया से चला गया तो खबर लेके आओ। वमा यल्तिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मेरे अजीजों, वो अल्लाह है, आलिमुल गैब ज़ात है। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, पैगंबर आलिमुल गैब कोई नहीं, रब अकबर की कसम है, सालबा मदीने से बाहर पहाड़ों में कमली वाले को पता ही नहीं चलने दिया है। ये 2 सहाबी निकले, तलाश करते 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 एक चरवाहे के पास पहुंचे। कहने लगा, मियां किसको यहां आते जाते देखा? उन्होंने कहा, नहीं भाई, कल परसों तरसों। उन्होंने कहा, हुलिया ऐसा? कहना, हमें नहीं जानता, मैं तो परदेसी हूं, कुछ पहाड़ों के पिछली तरफ से आता हूं, हर जगह बंजर बंजर है, यहाँ पता नहीं क्यों हरियाली है, तो बकरियां गनीमत समझ के यहाँ ले आता हूँ, हरियाली यहाँ घास फूस खाती हैं, वापस ले जाता हूँ, मुझे नहीं पता कौन। थोड़ी देर गुजरी, साहबी रसूल उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापिस आने लगे, सुलेमान फारसी भी पीछे पीछे होने लगे। इतने में क्या देखते हैं, अल्लाह अकबर, वो चरवाहे ने बुलाया, मियां इधर आ, कदो कामत ऐसी है, शक्ल सूरत ऐसी है, का झलक तो नजर आ रही है, वो पहाड़ों के दामन में एक अल्लाह का बंदा बैठा है जो हर वक्त रोता रहता है, आज तक मैंने उसके चेहरे पे हंसी नहीं देखी। 3-4 दिन के बाद आता है, जब भूख ज्यादा सताती है तो मेरी बकरियों के सामने आके बैठता है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह अकबर, कभी उसने सवाल न किया, बस सामने आके बैठ जाता है। मुझे नहीं पता वो कौन है, मुझे उसकी कमजोर जिस्म पर, उसकी मुफलसी पर, उसकी गरीबी पे तरस आता है। मैं बकरियों के थनों का रुख उसकी तरफ मोड़ता हूँ, 2-4 धारें उसके मुंह पर होंठों पे मारता हूँ, वो यूं जुबान से अपने होंठों से दूध अंदर ले लेता है, बस उसकी जुबान तर होती, फिर रोता हुआ वापिस चला जाता है। हाँ, यूं कहता है, अल्लाह सालबा को माफ कर दे, सालबा को माफ कर दे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़े, सुलेमान फारसी दौड़े, जाके देखा सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीवार के साथ, पत्थर के साथ टेक लगा के बैठे। ए अल्लाह, तूने मुझे माफ ना किया तो मैं कहाँ जाऊंगा? अल्लाह, मैंने इरादे से बदनिगाही नहीं की, या अल्लाह गैर इरादे तौर पे हो गई, अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, इन आंखों को इस काबिल बना दे, हमना के लाल का मुखड़ा देख सको। ए अल्लाह, कोई आयत अपने नबी पर उतार दे, मेरी माफी का ऐलान हो जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जाके कहा, ए सालबा, अल्लाहु अकबर, सालबा बिन अब्दुर्रहमान, ए अब्दुर्रहमान बिन सालबा, ए सालबा। इनकी आंखें खुली, रोक के कहने लगे, उमर ठहर जा, ठहर जा, लगता है मेरे लिए कोई शताब आ गया, मेरे लिए कोई सता आ गई, मेरे लिए अल्लाह ने कुरान में कानून उतार दिया। उमर, मेरे अंदर हिम्मत कोई नहीं, उमर मेरा जिस्म लाचार कमजोर हो गया, एक झटके की मारो, मुझे अल्लाह की नाराजगी की कोई आयत ना सुनाना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे। सुलेमान फारसी ने हाथ पकड़ा, सालबा, किसी बच्चा गुम होए माँ तलाश करे, तेरे गुम होने पे आमना का लाल तुझे तलाश कर रहा है, अल्लाह अकबर, वो तुझे याद कर रहे हैं। कहने लगे, अल्लाह मुझे कसम उठा के बताओ, मेरे लिए कोई नाराजगी का हुक्म तो नहीं आया? कहा, नहीं नहीं। कभी एक काम करना, रहमत वाले नबी जब मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे हो, मुझे ले जाना और जाकर अल्लाह के नबी के पीछे खड़े कर देना, जब हुजूर सलाम फेरेंगे मैं दौड़ के हुजूर के कदमों में गिर जाऊंगा, कहूंगा सालबा से गलती हो गई, माफ कर दो। साहबी रसूल को लेके आए, मस्जिद नबवी में नमाज हो रही थी, इमाम आगे, मुक्तदी पीछे थे, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम,
ए मेरा बंदा बता तो सही मेरे से इतना क्यों दूर हो गया, मैं रब ने तेरा क्या बिगाड़ा। ये समझे ये आयत मेरे नाजिल हुई, और जब इन्होंने आयत सुनी जोर से चीख मारी, जमीन पे गिर गए, बेहोश हो गए। साहबा इन्हें उठा के इनके घर वाले ले आए। जब सलाम फेरा, रहमत वाले नबी ने फरमाया यहाँ 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 आवाज मेरे साल बाकी थी। जी या रसूलल्लाह, उमर मिल गया, कहाँ मिल गया, वो तो काम भी खत्म हो गया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में ये आयत सुनी, जमीन पे गिर गया, बेहोश हो गया, लगता है बच नहीं पाएगा। उसे घर वाले उसको उठा के ले गए। अल्लाह के नबी अपने मुसल्ले से उठे, सालबा के घर चले गए, जाके देखा जमीन पे लेटे हुए निज़ा का आलम है, आंखें बंद है। आप करीब हुए, आलती पालती चौकड़ी मारकर आप बैठ गए। जनाब नबी अपने साहबी के यूं सर को उठाया और अपनी गोद में रख लिया। इन्होंने यूं करके आंखें खोल के हुजूर का मुखड़ा देखा, चीख मारी, अपना सर उठाकर फिर जमीन पर रख लिया। या रसूलल्लाह, ये सर तेरी गोद के काबिल नहीं है, सालबा से गुनाह हो गया, जब तक माफी नहीं मिलेगी ये सर तेरी गोद में नहीं आएगा। आपने सर उठाया, फरमाया कौन सी गलती, कौन सी बात, अल्लाह के नबी मुझसे यूं हो गया। सालबा, मैं कसम उठा के कहता हूँ मैं भी राजी, मेरा रब भी तेरे से राजी हो गया। इनकी चीख निकली, कहने लगे फुज़तु बिरब्बिल काबा, अगर आप और आपका खुदा राजी तो काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। हुजूर की गोद में सर रखा, जान दे दी। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के साथ साथ चल रहे, सहाबा इकराम भी जनाजे के साथ साथ चल रहे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला पीछे मुड़ मुड़ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं। आप एक कदम यहाँ रखते हैं, एक कदम यहाँ रखते हैं। रहमत वाले नबी आज से पहले तो ऐसी चाल चली नहीं, बयाना कदम चला करते थे, छोटा कदम रखा करते थे। पर मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसने अल्लाह के दरबार में खुदा को ऐसा रो के दिखाया, अल्लाह को इसका रोना इतना पसंद आया। आज इस मर्दे कलंदर के जनाजे को कंधा देने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ 70,000 फरिश्ता जमीन पर आया हुआ। हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में हमारी नींद है, महवे ख्याले यार हो जाना। मेरे प्यारों 12 बजने को है, 5 भी बज जाएंगे, 4 भी बज जाएंगे, 3 भी बज जाएंगे। काश अल्लाह करे मुझे वो रातें नसीब हो जाए। अल्लाह अकबर, 2-2 बजे दुबई में, 2-2 बजे इंग्लिस्तान में यार से तो मुलाकात करते हो। अल्लाह करे आपकी मेरी मुलाकात रोजाना अल्लाह से होने लग जाए, अल्लाह से होने लग जाए। एक अल्लाह की बंदी थी जिसका नाम राबिया बसरिया था। 3 मर्दे कलंदर हरम में बैठे हुए थे, बैतुल्लाह के सहन में बैठे हुए थे। एक का नाम मालिक बिन दिनार था, एक शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह थे। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के बंदे, मेरे अजीजों ये अल्लाह के बंदे हसन बसरी बैठे हुए थे। तीनों की आपस में बहस छिड़ गई, उलमा आपस में उलझ पड़े, कहने लगे अल्लाह अपने बंदे को कब माफ करता है। हज़रत हसन बसरी फरमाने लगे मैंने तो पढ़ के देखा, किताबों में पढ़ा है, जब इंसान के आंसू निकल जाए तो अल्लाह बंदे को माफ फरमा देता है। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाने लगे नहीं नहीं नहीं, मैंने तो सुना है जब रोंगटे खड़े हो जाए, बाल खड़े हो जाए, अंग अंग अल्लाह की मोहब्बत में मस्त हो जाए, अल्लाह बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, फरमाया मैंने तो सुना है कि जब दिल से तौबा करे तो अल्लाह बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब ये कह रहे हैं रोंगटे खड़े हो जाए, ये कह रहे हैं दिल से तौबा, ये कह रहे हैं आंख से आंसू निकल जाए, अल्लाह माफ फरमा देता है। हसन बसरी बड़े ज़हीर थे, फरमाने लगे हरम में नजर दौड़ाओ, चारों पास से 4 चफेरे नजर दौड़ाओ, कोई तो अल्लाह का बंदा बंदी ऐसी होगी जिसका टेलीफोन राब्ता अल्लाह से मिला हुआ होगा। एक औरत चादर के अंदर यूं सर लपेटे हुए कोने में बैठी थी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे यही है वो जिसका इस वक्त राब्ता अल्लाह से है। कौन है? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं करके सर उठाया, फरमाया राबिया, जनाब राबिया। अल्लाह अकबर, घूंघट उठाकर पर्दे में कहेंगे ए हसन डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे क्यों परेशान करता है, तू होता कौन है, तुझे क्या पड़ी, तू मेरा कोई दुश्मन थोड़ी है, तूने अल्लाह के साथ मेरा ताल्लुक तोड़ने की क्यों कोशिश की, तुझे नहीं पता इस वक्त हम आपस में बातें कर रहे हैं, राजो न्याज कर रहे हैं। कराबिया अल्लाह तेरे से राब्ते में, हाँ मेरे से राब्ते में, या फिर मेरे रब से पूछ के बता दे तो अपने बंदे से कैसे राजी होता है, उल्टा लटके सीधा लटके, जिस्म के टोटे करा दे, खून बहा दे, या अपने जिस्म की रूह निकाल दे, कैसे राजी होता है। हसन बसरी
तेरा इल्म कहाँ गया, तेरे साथ कौन बैठा है? शफीक बल्खी मालिक बिन निराकैन के इल्म कहाँ चले गए? का मेरा इल्म तो कह रहा रोके दिखाएगा, इसका इल्म कह रहा रोकते खड़े हो जाएंगे, इसका इल्म तो कह रहा है कि दिल से तौबा करेगा। अच्छा मैं उससे पूछ के बताती हूँ। फिर चेहरे पे कपड़ा डाला और थोड़ी देर बाद अल्लाह 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 का फरमाया। कहाँ रोएगा, कहाँ रोकते खड़ेगा, कहाँ रोकते खड़े करेगा? किसने इंतजार किया? सच्ची तौबा करेगा, झूठी तौबा करेगा? कराबिया वो क्या कह रहा है? जाओ 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 मेरे बंदों से कह दो, जब मेरा बंदा अपने होंठों को हिला के कहता है अल्लाह माफ कर दे, वो कहता है मेरी मुझे किबरियाई की कसम है, होंठ बाद में जुड़ते हैं, अल्लाह सारे गुनाहों को पहले माफ फरमा देता। फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। ओ मेरा बंदा, कभी कभी मेरी रहमत को तेरे बोलने पर, तेरे रोने पर, तेरे आंसुओं पर, तेरे होंठों पे इतना रश्क आता है कि तेरे गुनाहों को मैं अल्लाह रहमतों के अंदर नेकियों में तब्दील फरमा देता है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाहु अकबर। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, अल्लाह अचानक से ज्यादा करीब है। फिर मेरे अजीजों मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा, क्यों अल्लाह का हक अदा नहीं करते? ए बंदे तूने सुबह सारे दिन से जो मांगा, बस आखिरी बातें कर रहा हूँ। ए मेरा बंदा तूने जो मांगा मैंने इनकार ना किया, मैंने तो 5 वक्त का सजदा ही मांगा था, तूने इनकार क्यों कर दिया? तूने बच्चा मांगा मैंने 4 दे दिए, तूने बेटी मांगी मैंने 5 दे दी, तूने मकान मांगा मैंने हवेली दे दी। ए मेरे बंदे तेरी औकात साइकिल खड़ी करने की जगह न थी, मैंने 25 मुरब्बे का तुझे मालिक बना दिया, पूरी दुनिया के बैंकों के अंदर तेरा पैसा जमा करा दिया। तेरी औकात एक गिलास की नहीं थी, मैंने पानी के दरियाओं का रुख तेरी तरफ कर दिया। ए मेरा बंदा तेरी औकात एक रोटी के टुकड़े की नहीं थी, मैंने दस्तरखान पे 36 नेमतें सजा दी। मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा। ए मेरा बंदा मैंने तेरा हक अदा किया, तूने मेरा हक अदा क्यों नहीं किया? बता 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 मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या रहमे मादर में तुझे संभालने वाला कौन था? तुझे बनाने वाला कौन था? तुझे निखारने वाला कौन था? माँ के पेट से दुनिया के पेट में लाने वाला कौन था? तुझे अपनी खुराक की पहचान करवाने वाला कौन था? माँ के सीने में ताजा खुराक उतारने वाला कौन था? गुल्लियों चलाने वाला कौन था? तेरे पैम्पर तेरी पोटी पेशाब का ख्याल करने वाला कौन था? तुझे गुल्लियों चलता खड़ा करने वाला कौन था? तुझे अकल देने वाला कौन था? तेरी तालीम की तरफ तेरे माँ बाप को मुतवज्जे करने वाला कौन था? तेरी जहानत को खोलने वाला कौन था? तेरी जुबान के गूंगेपन को चलाने वाला कौन था? तेरे कानों की समाअत को बहाल करने वाला कौन था? तेरे दिल की धड़कन को चलाने वाला कौन था? तेरे हाथ पैरों की अटखेलियों पर अल्लाहु अकबर लगाने वाला कौन था? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए मेरा बंदा तेरी औकात मेरी जमीन पर चले, तेरी औकात नहीं थी, गाड़ियां तूने खड़ी की, मोटरसाइकिल तूने खड़े किए, अली इतने बड़े बड़े तूने चलाए, इतने इतने बड़े खंजर मेरी जमीन के अंदर घोंप दिए, मैं कभी ना बोला। ए मेरा बंदा फसलें तूने मांगी, एक ही मट्टी से कभी कमाद मांगता है, एक ही पट्टी से कभी तू गन्ना मांगता है, एक ही मट्टी से कभी तू खाद एक कपास मांगता है, कभी किन्नू मांगता है, कभी आम मांगता है। और मेरा बंदा ये मट्टी होकर मेरा इनकार नहीं करती, तूने बंदा होकर मेरा इनकार क्यों कर दिया है? फिर तेरा मेरा झीड़ा हो जाएगा, फिर तेरा मेरा झगड़ा हो जाएगा, फिर तेरी मेरी लड़ाइयों की पींग पड़ जाएगी। तो अल्लाह अकबर अफलातून बन के आएगा, मैं अपनी ताकत से मुकाबला करूंगा। तो फौजें लेके आएगा, मैं मुकाबला करूंगा। तो माल और दौलत लेके आएगा, मैं मुकाबला करूंगा। तो लाख लाख वोट लेके आएगा, मैं मुकाबला करूंगा। या अल्लाह क्या मुकाबला करूंगा? मन आरा व मन आरा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ग़ल्क़ा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, कारोबार करेगा तबाह करूंगा, फसल उगाएगा तबाह करूंगा, एक काम करेगा तबाह करूंगा। फिर मुझे तेरे पे रहम नहीं आएगा, तेरी जात पे रहम नहीं आएगा, तेरे किरदार पे रहम नहीं आएगा। तूने रहम किया, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। मैंने नहीं कहा था इस जुबान से मेरी बड़ाई बयान करना, इन कानों से मेरी बड़ाई को सुनना, इन आंखों से मेरी सुनाई मेरी बड़ाई को देखना। तूने क्यों नहीं किया? तेरा मेरा झीड़ा शुरू हुआ, फिर मैं तेरे कारोबार पे ड्रोन करूंगा, तेरी सेहत पे मैं एटम बम गिराऊंगा, फिर मिसाइल गिराऊंगा। ए मेरा बंदा तुझे इतना नकारा बेबस कर दूंगा, पानी का गिलास पड़ा होगा, मैं तुझे गिलास पकड़ने की ताकत नहीं दूंगा। मन अमिला सालिहा, अगर तू नेक अमल करेगा, ईमान के हालत में नेक अमल करेगा, फिर मैं तेरी जिंदगी को गुलाब के फूलों से खुशबूदार कर दूंगा। नहीं यकीन आता? देख ले मैं अल्लाहु अकबर। ये मेरे अजीजों 26 साल के बाद
कब्र बैठी, कौन था? आका का गुलाम था, खत्म नबूवत का चौकीदार था, कुरान का कारी था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इत्तबा करने वाला था। 26 साल के बाद बारिश के कतरों ने दिखा दिया, कब्र खुली, कफन भी महफूज नजर आया, जिस्म भी महफूज नजर आया। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, तो मेरी मान के चलेगा, इस वजूद, इस जमीन पर भी तेरा वजूद सलामत रहेगा, कब्र में भी तेरा वजूद सलामत रहेगा। फिर इस्तकबाल मैं तेरा करूंगा, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम के तराने मैं सुनाऊंगा, मरहबा मरहबा वेलकम मैं करूंगा, जी आया नु मैं करूंगा, भली करी आया मैं करूंगा, खुश आमदेद मैं तुझे करूंगा। ए मेरा बंदा, मेरे हुक्मों से मुंह मोड़ कर मेरे नबी के तरीकों को छोड़ के आया, जन्नत तो दूर की बात, मैं अल्लाह तेरी तरफ अपना चेहरा करना भी गवारा नहीं करूंगा। खोल खोल तक तो कुरान ने बयान कर दिया, अब किस चीज की कसर रह गई? आ जाओ, बस आखिरी बात कर रहा हूं मेरे भाइयों। सुबह का भूला शाम को घर आ जाओ, उसे भूला हुआ नहीं कहते। पलट आओ पलट आओ, डॉक्टर बनो तुम्हारी मर्जी, इंजीनियर बनो तुम्हारी मर्जी, बनो, बनना चाहिए। मुल्क का नाम रोशन होगा, तरक्की करोगे, महकमे आबाद होंगे, अल्लाह इंसानियत पर रहम करेगा। इसके साथ मेरे अजीजों, कोई साइंस का, कोई डॉक्टर का, कोई मेरे अजीजों दुकान का वारिस बनता है, खुदा के वास्ते अपने माँ बाप की खबरों के वारिस बनो, माँ बाप की खबरों के वारिस बनो। अपने बच्चों को इस मदरसा तालीमुल कुरान में इतनी तालीम ना हिफज़ सही, नाज़राई तालीम करा दो कि अब्बा के मरने पर बच्चा 10 दफा कुल अल्लाह पढ़ सके, अम्मा के मरने पे सूरह यासीन पढ़ सके, सूरह रहमान पढ़ सके, सूरह रहमान के खिलाफ में सूरह यासीन और सूरह मुल्क के खिलाफ में अपनी माँ को अल्लाह के हवाले कर दे और कह दे, अल्लाह जो मेरे जिम्मे था मैंने कर दिया, बाकी तू जाने, तेरा काम जाने।